बहुत सारी बीमारियां हैं। कुछ बड़ी बीमारी है, कुछ छोटी बीमारी है। बड़ी बीमारी कैंसर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, यानी जिसमें आदमी खत्म हो जाए, दिमाग खत्म, आदमी खत्म। कैंसर हो गया, शरीर खत्म, है ना। और बीपी, शुगर, कुछ फेमस बीमारी है। कौन सी बीमारी है? फेमस। और ये बीमारियां बड़े आदमियों की बीमारियां हैं। ये पहचान है किसको होती है? अरे बोलिए ना, किसको होती है बीमारियां? गरीबों को? ना ना ना, ये गरीबों को नहीं होती हैं। फुटपाथ पे जो सोते उन्हें नहीं होती ये बीमारियां। ये बीमारियां किनको होती हैं? जो कोठी में रहते हैं, जो एसी में रहते हैं, जो गाड़ियों में चलते हैं, ये बीमारियां उन्हें होती हैं। ये पहचान है बड़े आदमियों की बीमारी की, है ना। अच्छी है ना? अरे बोलिए ना, अच्छी नहीं है? अच्छा, बीमारी कौन सी वाली? अच्छी वाली बीमारी का नाम बताओ। कौन सी बीमारी अच्छी है? हैं? सिर दर्द की बीमारी? अच्छा, पेट दर्द तो ठीक ही होगा ना, सिर दर्द में तो ज़्यादा दिक्कत होती है, तो पेट ठीक होता। अच्छा, पेट की भी खराब। अच्छा, तो पाँव तो ठीक है, पाँव में क्या करना? दर्द हो रहा होने दो, पाँव तो है, होने दो दर्द। पाँव से कौन सा काम लेना? गाड़ियों में चलना है, सोफा सेट पे बैठना है, मंदिर आते हैं तो कुर्सी चाहिए, तो पाँव से क्या दिक्कत? पाँव में दर्द हो रहा होने दो। कौन सा काम लेते हो पाँव से? भाई सिर से तो सोचने का काम लेना पड़ता है, तो चलो सिर की बीमारी अच्छी नहीं है। हाथों से काम लेना पड़ता है, तो हाथ की बीमारी अच्छी नहीं है। अब पाँव से काम तो लेते ही नहीं हो, फिर तो ठीक है। पाँव की बीमारी घुटने की तो ठीक होगी, रेस्ट मिल जाता। कोई ये नहीं कहेगा एक गिलास पानी ला के दे दो, कोई ये नहीं कहेगा भाई बहन जी ये काम कर दो, कोई ये नहीं कहेगा जरा वहाँ से वो सामान ले आओ। घुटने की बीमारी तो अच्छी है ना? नहीं। तो ये बीमारियाँ किसको होती हैं? जो पाँव का उपयोग नहीं करता। किसको होती है? जो पाँव का उपयोग नहीं करता, जो घुटने का मूवमेंट नहीं करता। दिन भर कुर्सी, दिन भर सोफा सेट, नीचे बैठनी नहीं है, तो घुटने में जो मूवमेंट होना चाहिए वो होता नहीं है, इसलिए बीमार हो जाते हैं। इन सब से बड़ी एक बीमारी ऐसी है जो संसार के सभी जीवों को है, सब जीवों को है, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री को है। हो सकता है कैंसर पेड़ों को ना होता हो, दो इंद्री को ना होता हो, मच्छर को ना होता हो, केवल मनुष्यों को होता है कैंसर, है ना। गायों की बीमारी अलग तरह की होती है ना। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जो समस्त संसारी जीवों में एक सी है। कहो तो बता दूं? अरे बोलिए ना, बता दूं? चर्चा छह ढाला पर चल रही है, वचन पर चल रही है, वाणी पर चल रही है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। और भ्रम रोग, कौन सा रोग? भ्रम रोग। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। भ्रम की बीमारी सारे संसार में एक सी है। किसकी बीमारी? भ्रम की। आपको है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, मैंने कह दिया कोई बात नहीं, आप खुद को टटोल के देखो तो सही, आपको है कि नहीं भ्रम की बीमारी? आपको भ्रम है कि नहीं है? क्या भ्रम है आपको? भ्रम कहते किसे हैं पहले तो ये देखो। भ्रम का मतलब क्या होता है? भ्रम का मतलब है कि जैसे चांदनी रात है और जंगल में गए तो दूर कहीं एक ठूंठ खड़ा है, ठीक है। अब खड़ा क्या है? ठूंठ। जो पेड़ को काट देते ना ऊबड़ खाबड़, तो वो ठूंठ बचता उसमें, वो खड़ा हुआ है। दूर से देखा लगता कोई आदमी खड़ा है, दिख तो रहा है मगर सही दिख रहा है,
एक है कि बिल्कुल दिखता ही नहीं है, अमावस्या की रात होगी तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसा होता है ज्ञानावरण कर्म, जिसमें वस्तु का पता ही नहीं होता है। और एक होता है मोहिनी कर्म, जिसमें दिखता तो है, अरे बोलिए ना, मगर सही नहीं दिखता है, उसका नाम है भ्रम। लोग कहते हैं ना तुम्हें भ्रम हो गया, ऐसा नहीं ऐसा होगा। अरे तेरा बेटा ना बोतल लेके खड़ा था, अरे बहन जी आपको भ्रम हो गया, वो पानी की बोतल लिए होगा। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है? अच्छा, जैसे शीशे में कुछ दिखाई देता है, आप दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? आप शीशे में होते हो क्या? बोलिए ना, शीशे में आप होते हो क्या? लेकिन दिखते हो कि नहीं दिखते हो? दिख रहे हो ना, दिख रहे हो और हो नहीं, इसका नाम है भ्रम। क्या? दिख रहे हो और हो नहीं, इसका नाम है भ्रम। तो संसार में सुख और दर्पण में मुख होता है मगर दिखता नहीं है, दिखता है मगर होता नहीं है। अब दोनों में से कौन सा सही है? मैंने दोनों बातें बोल दी। दर्पण में मुख, संसार में सुख। आगे बोलिए। दिखता है, होता नहीं है। हाँ या ना? तो भ्रम में जी रहे नहीं जी रहे हैं? भ्रम में जी रहे कि नहीं जी रहे? घर तुम्हारा है, कोई कहते तुम्हारा नहीं है, लाओ मुझे दे दो, दोगे? तो घर तुम्हारा है? अरे बोलिए ना, है? फंसा दिया, माता जी ने फंसा दिया। किसने फंसाया? अब माता जी फंसाने लगे तो फंसाए हुए को कौन निकालेगा? माता जी तुम्हें हिला के देख रही हैं, तुम्हारी परीक्षा लेती हैं। सीधे नहीं बताती हूं मैं, पहले तुमसे पूछती हूं, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें भ्रम पता है तो फिर तुम्हारा भ्रम तोड़ती हूं, है ना? अब बताइए, घर आपका है? हाँ या ना? दो में से एक उत्तर देना, हाँ या ना। कौन कौन कहता ना? चलो, कुछ लोगों का तो भ्रम टूटा हुआ है, बाकी हाथ नहीं उठा रहे। ऐसे कैसे कहते कि नहीं है हमारा? यही भ्रम है, यही भ्रम है। यदि ये घर मेरा है तो मेरे साथ जाना चाहिए मरने के बाद भी। हाँ या ना? साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो मेरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। लेकिन मेरे पन में कितनी गाढ़ी उसके प्रति मोह है, कितना गाढ़ा मोह है, यही भ्रम है। उसके लिए जान दे देंगे। एक व्यक्ति था, बोले मेरे लड़के छोटे छोटे हैं, इनके लिए कुछ करके जाऊं। तो एक जमीन लड़ाई झगड़े की बस स्टैंड पर थी। उसने कहा एक तो मकान मेरे पास है, एक और खरीद लेता हूँ, तो क्या होगा फिर बड़े बच्चे बड़े होंगे तो दोनों अलग अलग अपना अपना संभाल लेंगे। तो उसने दूसरी ज़मीन बस स्टैंड के पास जो लड़ाई झगड़े की थी, बोले निपट लूँगा। उस लड़ाई झगड़े में ऐसा फंसा कि वो ही निपट गया। नहीं, सच्ची घटना है, वो ही निपट गया। निपटने के बाद बच्चे बड़े हुए, बच्चों ने शहर छोड़ दिया, दूसरे शहर में चले गए। वो ज़मीन थी वो सब बेच बाँच के सब दूसरे शहर में चले गए। तुमने क्या चिंता करी? करी कि नहीं करी? और उस चिंता में क्या किया? अपनी जान तक गंवा दी, अपना जीवन गंवा दिया और छोटी उम्र में मृत्यु प्राप्त कर ली। किस लिए? भ्रम में मैं बच्चों की व्यवस्था कर दूं। किसकी व्यवस्था कर दूं? बच्चों की व्यवस्था मैं कर दूं। और बच्चों ने अपनी व्यवस्था खुद कर ली, वो उनसे बड़े आदमी बन गए। और ऐसा एक नहीं कई परिवार के साथ हुआ होगा। तुम भ्रम में थे, तुम बच्चों का भाग्य बनाना चाहते थे, मगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम बच्चों का भाग्य बना सको।
तुम सामने वाले को जो चीज़ देना चाहते हो ना, जब तक उसके भाग्य में नहीं होगी ना, तब तक वो ले नहीं सकता है। एक गारंटी समझना। धन्य कुमार की बात है, जब वो पिछले जन्म में अभागा, उसके पाप कर्म का विशेष उदय था, बहुत गरीब हो गया, तो उसको चने दिए कि भैया तू चने ले ले, चल इसको खा के आज पेट भर लेना। उसने चने लिए और वो पोटली में रख दिए, और पोटली लेके चला घर में, जाके माँ को भी खिलाऊंगा और मैं भी खाऊंगा। उस पोटली में नीचे से छेद था, पूरे रास्ते में चलते 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 वो सारे चने गिर गए और घर पहुंचे तो कुछ बचा ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपना भ्रम तोड़ो। जितना ज़्यादा भ्रम में रहोगे उतना ज़्यादा धर्म से दूर रहोगे, और जितना भ्रम टूटेगा उतना धर्म में आओगे। अब चाहे वो मकान की बात हो, चाहे सोना चांदी की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो। बच्चों के प्रति तो आजकल माता पिता इतने टेंशन में हैं, इतने टेंशन में, क्या बना दूँ इसको, मेरा बस चले तो आज ही कलेक्टर बना दूँ इसको, आज ही सीए बना दूँ इसको। परीक्षाएं तो होती हैं बच्चों की, और टेंशन होती है माता पिता को, ये कुछ बन जाए, ये कुछ बन जाए। आप प्रयास करो, आप पुरुषार्थ करो, आप विधान करो, आप पूजा करो, आप माला फेरो, आप टेंशन ना करो। थोड़ा सा बच्चों के भाग्य के ऊपर भी छोड़ दो, सारा अपने हाथ में मत लो। हम किसी के कर्ता नहीं हैं, प्रयास करना हमारा काम है, पुरुषार्थ करना हमारा काम है, कर्तव्य निभाना हमारा काम है, फर्ज निभाना हमारा काम है, मगर हम ही सब कुछ उसके कर्ता हैं। यदि ये सोच लिया तो फिर रोने के अलावा कुछ भी बचने वाला नहीं है। थोड़ा सा अपना जीवन अपनी आत्मा के लिए जियो, और तब जियोगे जब ये भ्रम टूटेगा। कब जियोगे? जब ये भ्रम है, और कोई नहीं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा भ्रम तोड़ देते हैं। बेटा छोटा होता तो मैं इसका करता हूँ, बड़ा मम्मी पीछे मत पड़ा करो, हम अपने आप कर लेंगे, रोज रोज मत टोका करो मुझे, हम भी बड़े हो गए हैं, हम भी समझदार हो गए हैं। भ्रम टूट गया। कौन तोड़ता है? जिसके लिए भ्रम में पड़े थे सारी जिंदगी से, उसी ने तुम्हारा भ्रम तब मानते हो जब प्रवचन सुनाते हैं, जब जिनवाणी में पढ़ते हो तब समझ में नहीं आती बात। तब तो माता जी लोग कहती रहती, उनका तो काम ही कहने का है। महाराज जी लोग ने घर छोड़ दिया, इनका क्या है, हमें तो सारी गृहस्थी देखनी है, हमें तो अपने बच्चों को देखना है, इन लोगों को क्या, इनका तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इनने तो बस स्वाध्याय करना, अपनी माला फेरना, और हमें तो अपनी चिंता करनी पड़ेगी ना। ये सोच सोच के अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, और हाथ में कुछ नहीं आता है। और ऐसा कब करते हैं? जो अपना नहीं होता है उसको अपना मानते हैं, ये तब ऐसा होता है। चाहे मकान के प्रति हो, चाहे दुकान के प्रति हो, चाहे धन के प्रति हो, चाहे सोना चांदी के प्रति हो, चाहे बच्चों के प्रति हो, और चाहे अपने शरीर के प्रति हो। इतनी चीजों के साथ में शरीर भी जोड़ लेना। ये शरीर किसका है? अरे बोलिए ना, शरीर किसका है? मेरा है। हाँ, मेरा शरीर है। आईने के सामने 1 घंटे लगते हैं सजने में। कान में ये, आँख में ये, नाक में ये, पाँव में ये, होठों में ये, दांत ऐसे चमकाने हैं, बाल ऐसे उड़ाने हैं, हाथों में ये पहनना है, ऐसे कपड़े पहनना, फटे पहनना, ये पहनना, वो पहनना, पूरा पूरा श्रृंगार करते हैं। किसका करते हो? शरीर का। अपना माना है तभी तो किया है। और ये भ्रम कब टूटता है? यदि किसी को कैंसर की बीमारी हो जाए, उसका भ्रम टूटता है। अरे सारी जिंदगी इसकी सेवा की, और यही धोखा दे रहा है, यही छूटने के लिए तैयार बैठा है। फिर वो कहता है बस यदि जिंदगी मिल गई तो धर्म में लगाऊंगा। कब? जब इसका भ्रम टूटता है। जब तक ये लगता कि ये शरीर मेरा है, तब तक तो इसके लिए सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, ना जाने
एक शरीर के लिए कितनी चीजें प्रयोग करते हैं, एक बाल के लिए कितनी चीज प्रयोग करते हो, हिसाब लगाओ। शैम्पू, तो जो शैम्पू सूट ना करे तो शैम्पू बदलते हो, तो 5-10 तरह का शैम्पू हो गया। फिर उसमें काला करना है, डाई करना है, तो दूसरी चीज हो गई। फिर जो तुम्हें तेल लगाना है तो तीसरी चीज हो गई। तो एक सिर के लिए 4-5 चीजें तो हो गई ना। अब उससे नीचे आओ, अब क्या हुआ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? आंखों के लिए कितनी चीज प्रयोग करते हैं, पर्सनल आंखों को सजाने के लिए और आंखों से देखने के लिए, दोनों चीजें ले लो आंखों में। कान के लिए और कानों से सुनने के लिए, नाक के लिए और नाक से सूंघने के लिए, मुंह के लिए और मुंह से खाने के लिए। बस पूरी जिंदगी इतने में पूरी खत्म हो रही है, इससे आगे की सोच ही नहीं है। इसका भ्रम तब टूटता है जब चेहरे पे फुंसियां हो जाती हैं। फिर अभी भ्रम नहीं टूटा, नहीं टूटा अभी फुंसी हुई है। अब फुंसी दिमाग में आ गई, बार बार उंगली जा रही है, फुंसी हो गई। फिर सर्च कर रहे हैं मोबाइल में, फुंसी के लिए क्या करें, फिर सर्च कर रहे हो, फिर वो सामान मंगा रहे हो, फिर उसको लगा रहे हो, किससे धोएं, इससे धोएं कि उससे धोएं, कि उसको लगाएं कि डॉक्टर के पास जाएं। अभी भ्रम नहीं टूटा। ये भ्रम यदि शमशान घाट में भी जाके टूट जाए तो बहुत बड़ी बात है। इतना गाढ़ा, इतना मोटा भ्रम है ये कि इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। कई जन्म लग जाते हैं टूटने के लिए, लेकिन फिर भी ये टूट जाए तो बहुत बड़ी बात है। जब शमशान में जाएंगे तो ये बाल जो है ना कैसे जलेंगे आपको पता है? घास जलते देखी कभी? घास जर ऐसे ये बाल जल जाएंगे। इस शरीर में जिसके डाइटिंग के लिए कभी कम करना है, कभी मोटा होना, किसी को पतला होना है, किसी को कुछ करना है, ये चर्बी पिघल जाएगी ऐसे जैसे घी पिघलता है। इन हड्डियों के लिए कितना ये कैल्शियम खाना, वो कैल्शियम खाना, ये करना, वो करना, इसके लिए जितना करते ये हड्डियां ऐसे जल जाएंगे जैसे लकड़ी जलती है। और दांत तो फिर भी नहीं जाने वाले, दांतों को तो उठा के नदी में ही डालना पड़ता है सीधे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये शरीर छूटे उसके पहले भ्रम तोड़ देना कि ये मेरा नहीं है। कम से कम अपने से पता नहीं चल रहा है तो इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं शरीर, उनको देख के तो समझ लो। उत्तम पुरुष कौन होता है? जो दूसरों को देख करके सीख जाता है। मध्यम पुरुष कौन होता है? जो खुद ठोकर खा के सीख जाता है। और जघन्य पुरुष कौन होता है? जो लाख ठोकर खाने के बाद भी नहीं सीखता है। उत्तम पुरुष भगवान के दर्शन करके सीख जाते हैं, गुरुओं के दर्शन करके सीख जाते हैं, गुरुओं के प्रवचन सुन के सीख जाते हैं। मध्यम पुरुष घर में कुछ लड़ाई झगड़े हों, कुछ इस तरह की बातें हों, कहते भैया बहुत देख लिए घर गृहस्थी, कोई सार नहीं है, चलो अब धर्म ही कर ले, इससे अच्छा तो इनमें तो बहुत दिमाग लगा लिया, कुछ नहीं मिला, चलो धर्म ही कर लेते हैं। मध्यम पुरुष। और जघन्य पुरुष वहीं घुसा रहेगा, वहीं लड़ता रहेगा, वहीं कुचर कुचर करता रहेगा, निकलेगा नहीं वहां से अपना दिमाग नहीं हटाएगा, धर्म में नहीं लगाएगा। अरे बोलिए ना, है सही है? तो वचन कैसे होने चाहिए, बात ये चल रही है। तो भ्रम रोग हर जिनके वचन। किनके वचन? 5 समितियां चल रही हैं। 5 समिति में भाषा समिति की बात चल रही है। भाषा समिति कैसी होनी चाहिए? भ्रम रोग हर, कि भ्रम टूट जाए। जब तक इंसान के शरीर में अच्छी ताकत होती है तब तक क्या करते हो? अरे हम हैं ना तुम्हारे लिए, जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिरा देंगे, आप चिंता मत करो, हम हैं ना आपके लिए। जब वो 60-70 साल का हो जाता है
फिर कहो हम हैं तुम्हारे लिए, फिर तो चुपचाप बैठो, बहुत हल्ला मचाते हो, ज़्यादा डिमांड मत किया करो, हैं। और जब वो 40 साल में यदि बाई चांस किसी वजह से वो चला जाए ऊपर, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं कौन कब चला जाए, किसी का भरोसा नहीं है ना। आप सुन भी रहे हैं घटनाएं, किसी का भरोसा नहीं, 30 में 40 में कब चला जाए पता नहीं है, और किसी की भी हो सकती है, ये भी सुन लो। कोई रजिस्ट्री करवा के नहीं आया है, कोई एग्रीमेंट लिखा के नहीं आया कि 1 साल की गारंटी, तुम्हारे जो लैपटॉप कंप्यूटर खरीदते हो गारंटी कार्ड आता है 1 साल का, आता है ना, मिक्सी में भी आता होगा, और तुम्हारे जो मशीनें आती सब में आता होगा, लेकिन तुम्हारे साथ कौन सा गारंटी कार्ड आया कि तुम इतने दिन रहोगे? न लेने वाले की गारंटी, न देने वाले की गारंटी कि वो अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये शरीर कब चला जाए, कब छूट जाए, इसका पता नहीं है। तो ये जाए इसके पहले इसका सदुपयोग कर लो, इसको सजाना इसका सदुपयोग नहीं है। तो भ्रम तोड़ना है, क्या करना है? जो मेरा नहीं है और मैं उसको अपना मानता हूं, ये भ्रम है। इसका नाम क्या है? भ्रम किसका नाम है? अच्छा, ये पेन किसका है? माता जी आपका है ना, आपके हाथ में तो आपका ही होगा, हो सकता है आप ही लिखती तो आपका ही पेन हुआ। ये पेन मेरा हो सकता है क्या? अभी लिखे और लिखने के बाद पता नहीं कब कहाँ चला जाए, छुट्टी गया। जब है तो मेरा मान रहे थे, नहीं है तो जब है तब भी मेरा नहीं है, और जब नहीं है तब तो है ही नहीं मेरा। क्या शरीर है, मेरा नहीं है, एक दिन चले जाएंगे, मेरा था ही नहीं इसीलिए तो चला गया, मेरा होता तो छूटता क्यों? अरे बोलिए ना। तो जितना टाइम शरीर के लिए लगा रहे हो, जितना टाइम और चीज़ों के लिए लगा रहे हो, इस शरीर में रहने वाली आत्मा के लिए लगा लो, और उसके लिए होता है धर्म। क्या होता है? उसके लिए होता है धर्म। धर्म का काम है भ्रम को तोड़ना। जिनका भ्रम टूट गया उनने सब कुछ छोड़ दिया। मुनिराज बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, इनका भ्रम टूट गया। क्या हो गया? भगवान का तो टूट नहीं गया, छूट ही गया। छूट ही नहीं गया, 8 कर्मों का नाश ही कर दिया। जब भ्रम टूटता है और उसका पुरुषार्थ होता है और उसका फल प्राप्त हो जाए, तो ये स्थिति बनती है जो भगवान बैठे हैं। और जब भ्रम टूटता है और पुरुषार्थ प्रारंभ होता है, तो ये स्थिति बनती है ये मुनिराज बैठी है। आप लोगों ने तो केवल माता जी महाराज जी को आशीर्वाद की मशीन माना है, बस महाराज आशीर्वाद दे दो, बस आप तो पिछी लगा दो, आपका आशीर्वाद बहुत फल जाएगा, आप दे तो दो, हम पूरे ठीक हो जाएंगे। आप महाराज जी इसको भी दे दो, महाराज जी इसकी मुंडी आगे का, माता जी इसको भी, इसको भी, इसको भी, माता जी इसको भी, इसको भी, इसको भी। अरे आशीर्वाद आया कहाँ से? बोलिए ना। जिनका भ्रम टूटता है उनकी शक्तियां जागृत होने लगती हैं। जिनका भ्रम टूटता है वो धर्म मार्ग पर चलने लगता है, उसके अंदर रिद्धि सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। और जो इस भ्रम में पड़ा रहता है उसके पास रिद्धि सिद्धि हो भी तो वो चली जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है? तो भ्रम टूटा कि नहीं टूटा? इस भ्रम का नाम है मिथ्यात्व। भगवान महावीर ने इसे क्या कहा है? मिथ्यात्व। मोहिनी कर्म का पहला बेटा है मिथ्यात्व। और जब तक ये रहेगा तब तक ना तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, ना तुम्हें गुरुओं के दर्शन। तो आंखों से तो देखोगे, आंखों से तो तुम सबको ही देख रहे हो। आंखों से तो एक चिड़िया भी आती, वो भी भगवान को देख रही है। एक मच्छर भी आता है, वो भी देखता है भगवान को। देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किस नजर से देखना है भगवान को, ये बड़ी बात है। मंदिर जाते भले 60-70 साल हो गए हों,
परंतु भगवान के दर्शन हुए या नहीं हुए ये अलग बात है। आप मंदिर देखने जाते हो या दिखाने जाते हो ये अलग बात है। मंदिर जा रहे हो तो सज संवर के जा रहे हो, इसका मतलब पूरी तैयारी। शिखर जी जा रहे हैं, अरे वहाँ बहुत भीड़ रहती है, अच्छे कपड़े रख लो वहाँ के लिए, हाँ वहाँ बहुत भीड़ रहती है। अरे जहाजपुर जा रहे हैं, अरे वो वाला सूट जरूर रख लेना, अरे वो मेरी वाली लिपस्टिक भी रख लेना, अरे वो मेरे कान के छोड़ मत देना, अरे वो मेरी वो चीज़ जरूर रख लेना। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, देखने जा रहे हो, दिखाने जा रहे हो? यही मिथ्यात्व है। और जब तक ये मिथ्यात्व बैठा रहेगा, जब तक ये दर्शन मोहिनी रहेगा, तब तक आपको भगवान के, आत्मा के, परमात्मा के, गुरुओं के दर्शन हो ही नहीं सकते। बस भगवान के पास जाके भी क्या करोगे, जो मेरा नहीं है उसकी डिमांड करोगे। क्या, किसकी डिमांड करोगे? हैं, दो तरह के लोग मंदिर में आते हैं। एक कहते भगवान जो तुमने पाया है वो मुझे मिल जाए। क्या कहता है? भगवान जो तुमने पाया है वो मुझे मिल जाए। दूसरा कहता है भगवान जो तुमने छोड़ा है, तुम्हारा नंबर कौन सा है, पहला वाला दूसरा वाला? नहीं, मुझे मत बताना, अपने आप ही थर्मामीटर लगा के देख लो तुम कौन से वाले भक्त हो, पहले वाले हो कि दूसरे वाले हो। अरे पहले वाले भक्त बनो तो दूसरी वाली चीज को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुम्हें कभी सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्त पहले वाले बनो। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में तम का, शरीर में दम का और टूटने में भ्रम का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए भवन का, भगवान के नभन का और आज विधान के होने वाले हवन का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और रैली के आने में आज जयपुर का। सोने में टंच का, गांव में सरपंच का और आने वालों में जयपुर के एकता मंच का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? आगरा। जीवन में जरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में आगरा का। मनासा, अच्छा, नहीं होने में निराशा का, करने में अच्छी आशा का और आने वालों में मनासा का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में वड़नगर का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, आने वालों में इंदौर का। लाडनू, अच्छा, बात में मानू का, घर में छोटे बच्चे में नानू का और आने वालों में लाडनू का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में फिरोजाबाद का। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। मंदसौर, अच्छा, खाने में कौर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में मंदसौर का। पचेवर, बारात में वर का, प्रभु के दर का और आने वालों में पचेवर का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और बड़े शांति से प्रवचन सुनने का। जबलपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वाला में जबलपुर का। भोपाल, पूछने में हाल का, सर्दी में साल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है।
मालेगांव नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में मालेगांव का बड़ा ही महत्व है। कृतहस्ताय नमार्घ्यं निर्भवान्ति स्वाहा। ओम ह्रीं ब्रह्म सकृष्टाय नमार्घ्यं निर्भवान्ति स्वाहा। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे। मेरी दो पतंग उड़ गई रे, मेरी दो पतंग उड़ गई रे। जय रंगीला तेरा रंग जा तो प्रभु के रंग में। ढोलड़ा ढोलड़े बजाओ आई सुबह की घड़ी, ढोलड़ा ढोल तो बजाओ आई सुबह की घड़ी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 25 फरवरी मंगलवार के शुभ दिन पर, जिस दिन 20वें तीर्थंकर मुनि सत्यनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर मनाया जाएगा। बंधुओं, आप सभी यहाँ पधारे, भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाए, एक महासौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन ही मुनि सत्यनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए थे। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणियारी का स्वस्ति भूषण माता जी की साधना और तपस्या के फल से आज ये जहाजपुर विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। विश्व के मानचित्र पर जिस जहाजपुर का नाम नहीं था, आज जन जन के मानस पटल पर जहाजपुर का नाम है। तो आप जहाजपुर पधारे और 20वें तीर्थंकर मुनि सत्यनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाए। बंधुओं, उस दिन सुबह 7 बजे से लघु अभिषेक शांति धारा के बाद में और फिर उसके बाद में निर्वाण लाडू पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और अतिशयकारी मुनि सत्यनाथ भगवान के चरणों में आकर के निर्वाण कल्याणक महापर्व मनाएं। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन के निर्वाण लाडू और विशेष शांति धारा जो पूज्य माता जी के मुखारबिंद से होगी उसका पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। सुबह 8 बजे अभिषेक शांति धारा के बाद में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और 10 बजे से यहाँ पर मुनि सत्यनाथ विधान का आयोजन भी होगा। आप इन सारे कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। साक्षात सरस्वती स्वरूपा पूजने माता जी, और वो जिस काम में हाथ लगा देती हैं उसकी एक्सपर्ट हो जाती हैं। उन्होंने लिखने में लिखा तो उन्होंने लिखने में एक्सपर्ट हो गई, उन्होंने निर्माण को छेड़ा तो निर्माण में एक्सपर्ट हो गई। अब जहाँ भी जाते हैं तो माता जी को ये कहते हैं, माता जी हमारा ये काम तो करवा दो, माता जी हमारा ये काम तो करवा दो। पूजने माता जी ऐसी ही है और आपको इतनी सरल स्वरूपा माता जी आप लोगों को मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है, आपका पुण्य का उदय है। और दोनों हाथों से जोड़ करके पूजने माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।